मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आज आपको एमए इंग्लिश पार्ट 1 नावल रिटर्न ऑफ द नेटिव का एक बहुत ही फेमस करैक्टर जो अक्सर पेपर में आया होता है वो करवाऊँगी। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में अक्सर ये आ जाता है। तो इसलिए आपने ना इसे बहुत अच्छी तरह से समझ के पढ़ना है, अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। ये है क्लाइम यूबराइट। क्लाइम यूबराइट ब्लाइंडनेस इज़ अ फिज़िकल मैनिफेस्टेशन, अ सिंबल ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल obtuseness और सोशल माल एडजस्टमेंट डिस्कस। फिज़िकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो जिस्मानी मसला जो है उसका इजहार, किसी बीमारी का इजहार जो है, जो उसका अंधा हो गया था, उसकी जो ब्लाइंडनेस है वो किस वजह से है। अ सिंबल ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल होता है दानश्वरी, इल्म होना, किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना। obtuseness का मीनिंग है घटियापन। और सोशल माल एडजस्टमेंट सोशल होता है समाजी, माल एडजस्टमेंट जो समाज में जो खराबियां हैं उसकी वजह से है। डिस्कस करें। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो जो असाइनमेंट मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ आपने यही लिखनी है। बेसिकली ये आया हुआ है 2014 में, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आया है, रेज हुआ है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लाइम यूस्टाशिया रिलेशनशिप इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव। क्लाइम यूस्टाशिया का जो रिलेशन है रिटर्न ऑफ द नेटिव में वो बयान करना है। 2002 में आया है। इसके अलावा ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अक्सर ये क्वेश्चन आता रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने ये इसके काफ़ी सारे चांसेस हैं कि इस दफ़ा आपको ये पेपर में आ जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है जी। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। आंसर इसका ये है, क्लाइम यूबराइट इज़ द नेटिव हु रिटर्न्स टू एग्डन हीथ। क्लाइम यूबराइट एक ऐसा नेटिव है जो कि एग्डन हीथ में वापस आता है। ही हैज़ एन इंटेंस डिज़ायर टू सर्व हिज फेलो। उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि वो अपने फेलोज़ को सर्व करे, हिज फेलो ह्यूमन बींग्स बाय एजुकेटिंग दैम, उनको एजुकेट करके। ही हैज़ अ डीप लव फॉर हिज मदर, वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। स्ट्रॉन्ग लव फॉर एग्डन हीथ, उसके दिल में एग्डन हीथ के लिए भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। एंड अ ट्रू पैशन फॉर यूस्टाशिया, और यूस्टाशिया जो उसकी लवर है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जज्बा रखता था मोहब्बत का। एग्डन हीथ ये जगह है जहाँ पे ये रहता है, ठीक है। ही इज़ अ स्मार्ट एंड एनर्जेटिक मैन, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बड़ा पावरफुल, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन है। हिज फेस रिफ्लेक्ट्स हिज डीप एक्सपीरियंस, उसका जो चेहरा है वो अक्कासी करता है, किस चीज़ की अक्कासी करता है, इजहार करता है उसके तजर्बे का। ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज हैबिट ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसका जो उसकी आदत है ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा आला पैमाने पे सोच विचार करना। मेडिटेट किसी चीज़ के बारे में सोचना, समझना कि इसकी क्या वजह है, कि गौर व फिक्र करना, ठीक है। हिज हैबिट ऑफ थॉटफुलनेस, उसकी जो सोचने समझने की जो आदत है, मेक्स हिम आ हैंडसम पर्सन, उसको एक बड़ा लायक फायक काबिल इंसान बना देता है। ही बिलीव्स डैट थॉट इज़ अ डिजीज़ ऑफ फ्लैश, वो समझता है कि बीमारी है ये इंसानी लोथरे की बीमारी है, सोचना समझना इंसान की फितरत में है। ही आल्सो हैज़ सम स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ इन हिम, कहता है कि उसमें जो है ना काफ़ी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ भी थी, अखलाकियात से ममली वो था। यूस्टाशिया हु इज़ अ वेरी वर्ल्डली गर्ल, यूस्टाशिया लड़की जिसे वो मोहब्बत करता था वो बड़ी दुनियादारी में मुलव्वस थी। इज़ आल्सो अट्रैक्टेड बाय हिज फिगर, वो भी उसके फिगर की वजह से उस पर जो है इम्प्रेस हो जाती है उसे। राइट फ्रॉम द बिगनिंग इट वाज एक्सपेक्टेड, शुरू में ये तवक्को की जाती थी दैट आइदर क्लाइम वुड बी सक्सेसफुल, कि क्लाइम जो है वो कामयाब होगा कि नहीं, आर वुड गो टू डॉग्स बिकॉज ऑफ हिज क्रेज़ ऑफ एजुकेटिंग पीपल, क्योंकि उसको इस बात का पागलपन था, जुनूनी हद तक वो चाहता था कि वो लोगों को गाइड करे, क्योंकि लोगों को वो एजुकेट करना चाहता था, तालीम दिलाना चाहता था। एक्चुअली सिंस हिज चाइल्डहुड, दरअसल बचपन ही से ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर
एंड वॉज वेरी कमिटेड टू हिज नेटिव। मतलब कि बचपन ही से वो जो है चाइल्डहुड ही वॉज डिफरेंट, वो मुख्तलिफ था फ्राम अदर्स, दूसरों से, एंड वॉज वेरी कमिटेड टू हिज नेटिव लैंड, और अपने नेटिव लैंड की तरफ बहुत इर्तिकाब करता था, मुलव्वस था, एंड हिज इट्स ट्रेडिशन, और उसकी रवायात को भी बहुत पसंद करता था। एट द डेथ ऑफ हिज फादर अ नेबर हेल्प्ड हिम टू गो टू पेरिस। उसके बाप के मरने के बाद एक हमसाये ने उसकी मदद की थी टू गो टू पेरिस, कि वो पेरिस जाए, वेयर ही स्टार्टेड टू वर्क एज अ मैनेजर ऑफ डायमंड, जहाँ पे उसने मैनेजर ऑफ डायमंड के तौर पे जहाँ पे उसने काम करना था, मर्चेंट शॉप, मर्चेंट की दुकान पे। क्लाइम्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इन पेरिस, क्लाइम का जो तजर्बा था पेरिस में, डेवलप्ड अ रिएक्शन इन हिम, उसमें जो है वो रद्द अमल पैदा करता है अगेंस्ट द वर्ल्डली परसूट्स, दुनिया की जो जस्तजू है उसके खिलाफ, एंड मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज ऑफ पीपल, और लोगों का जो मादी प्रस्त होना है उसके अगेंस्ट उसके दिल में तजर्बा, उसके दिल में ये तासुर पैदा कर देता है। ही रिटर्न्स टू एग्डन हीथ, वो एग्डन हीथ में वापस आता है, एंड स्टार्ट्स अ स्कूल विद द ग्रेट पैशन ऑफ सर्विंग हिज पीपल। उस वो वापस एग्डन हीथ में आ जाता है और क्या करता है, एक स्कूल शुरू करता है जिसमें वो लोगों की खिदमत का काम शुरू कर देता है। ही थिंक्स डैट ही इज़ मोर यूज़फुल फॉर द पीपल, वो समझता है कि वो लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है इन स्कूल के दौरान देन एंड एनी अदर प्रोफेशन। मतलब वो समझता था कि वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है लोगों के लिए एज अ लेक्चरर पढ़ाने की हैसियत में, अदर देन प्रोफेशन, किसी और प्रोफेशन के बरक्स। He considers his job in Paris the idlest, vainest and effeminate business। मतलब वो समझता है कि उसने जो पेरिस में जो जॉब की थी वो एक बेकार किस्म की जॉब थी, जो उसको गुरूर तकब्बुर में मुब्तला कर सकती थी, और उसको वहम गुमान में वो मुब्तला कर सकती थी। मतलब उस बिज़नेस को वो पसंद नहीं करता था। एवर मैन कुड बी टू पुट बट नो ही टेंस, लेकिन अब उसने इरादा कर लिया था टू अडॉप्ट सम रैशनल ऑक्यूपेशन, लेकिन अब उसने एक इनकलाब बर्पा करने के लिए जो दूसरा जो प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट कर लिया था। क्लाइम्स मदर हु इज़ वेरी कॉन्शियस, क्लाइम की जो मदर है वो बहुत ज़्यादा इस मामले में कॉन्शियस थी अबाउट द कैरियर ऑफ हर सन, अपने बेटे के कैरियर के मुतालिक वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। Disapproves Climb's decision for giving up a respectable job in Paris for school mastering। मतलब कि वो समझती है कि उसका बेटा जो है बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहा है पेरिस में फॉर स्कूल मास्टरिंग की जॉब जो है वो बहुत उसके लिए बाहिज़ फ़ख्र थी। बट क्लाइम टेल्स हर डैट ही हेट्स हिज जॉब इन पेरिस, लेकिन क्लाइम अपनी मदर को बताता है कि वो जो पेरिस में उसने जॉब की है वो उसको नफ़रत करता है। ही स्टिक्स टू हिज डिसीजन, वो अपने इरादे पर बहुत अटा हुआ है, डटा हुआ है, एंड डज नॉट गो बैक टू पेरिस, और वो पेरिस वापस नहीं जाता। इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स एनोइनेंस, अपनी माँ की नाराज़गी के बावजूद वो पेरिस जाने से इनकार कर देता है। While Dave rightly says about Climb that he is a enthusiastic का मतलब होता है पुरजोश होना, about ideas and careless about outward things। वो उसको कहता है कि ज़ाहरी चीज़ों में तुम जो अपनी केयरलेसनेस शो कर रहे हो। Climb knows that there is no chance of his getting rich, Climb जानता है कि कोई भी चांस नहीं है अमीर होने का एज अ स्कूल मास्टर की हैसियत से उसके पास कोई चांस नहीं है कि वो अमीर होगा। बट स्टिल ही वांट्स टू डू गुड फॉर हिज फेलोज़, लेकिन फिर भी वो जो है अपने फेलोज़ के साथ अच्छा करने के लिए अपना काम कंटिन्यू रखता है। क्लाइम डज नॉट गिव अप हिज इंटेंशन, क्लाइम जो है वो अपने इरादे को नहीं तोड़ता। इन स्पाइट ऑफ यूस्टाशियाज डिसलाइक्स, यूस्टाशिया के जो है इनकार नापसंदगी का इजहार करने के बावजूद यूस्टाशिया भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती, उसकी टीचिंग के प्रोफेशन को। इट इज़ ओनली व्हेन ही बिकम्स सेमी ब्लाइंड, ये उसी वक्त होता है जबकि वो मतलब कि हाफंदा हो जाता है। डैट ही इज़ कंपेल्ड टू स्टॉप हिज एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स, और उसको मजबूर किया जाता है कि वो अपने एजुकेशनल जो प्रोफेशन है उसको स्टॉप करे। अलॉन्ग विद दीज रैशनल एंड सीरियस थाट्स, ये उसकी जो निकलाबी
लंबी जो उसकी सोचें हैं और जो संजीदा किस्म के जो उसके तसव्वुरात हैं, ही हैज़ अ रोमांटिक ट्रेड्स इन हिम, उसमें कुछ रोमानवी खूबियाँ भी पाई जाती हैं। क्लाइम इज़ फैसिनेटेड बाय यूस्टाशिया, क्लाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है यूस्टाशिया की खूबसूरती से एंड चार्म एट द फर्स्ट साइट, मतलब पहली ही झलक में वो बहुत ज़्यादा उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो जाता है। वंस अगेन इन द केस ऑफ यूस्टाशिया, यूस्टाशिया की वजह से, यूस्टाशिया के मामले में दोबारा से ही हैज़ टू फेस द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, उसको बहुत अजीम जो अपोजिशन का सामना करना पड़ता है ऑफ हिज मदर, अपनी माँ का, हु थिंक्स दैट यूस्टाशिया इज़ नॉट अ सूटेबल वाइफ फॉर हर सन, जो कि समझती है कि ये इसके लिए मुनासिब वाइफ साबित नहीं हो सकती। शी आल्सो वार्न्स हिम, वो उसको तंबीह करती है अगेंस्ट यूस्टाशियाज़ फर्स्ट लव अफेयर, कि वो उसके जो पहली मोहब्बत है उसके मामले में विद वाइल्डिव से, बट क्लाइम हैज़ मेड हिज माइंड, लेकिन क्लाइम ने अपना जो है वो अपना जहन बना लिया है टू मैरी हर, उससे शादी करने का, बिकॉज यूस्टाशिया हैज़ ऑलरेडी टोल्ड हिम, क्योंकि यूस्टाशिया ने उसको बताया होता है अबाउट हर अफेयर, अपने मामला के बारे में, अपने फेयर के बारे में विद वाइल्डिव से। होएवर मिसेस योबराइट हैज़ अ वेरी लो ओपिनियन, मिसेस योबराइट का जो है तसव्वुर उसके बारे में जो इजहार है वो बहुत कम है, छोटी सोच रखती है उस मामले में अबाउट यूस्टाशिया के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स रखती है वो अपने जहन में। शी सेज टू हर सन, वो अपने बेटे को कहती है इट इज़ द बेस्ट फॉर यू, कहती है कि ये आपके लिए बेहतर है, टू इंजॉय योर प्रोस्पेक्ट्स, कि आप अपनी खुशहाली को ज़ख्मी कर दो, देन टू मैरी सच आ वॉल्यूपियस वुमन एज डैड, मतलब कि वो समझती है कि ये जो करप्ट किस्म की ये जो औरत है इसके साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि तुम खुद को ज़ख्मी कर दो। दीज रिमार्क्स ऑफ हिज मदर हैव नो इम्पोर्टेंस फॉर हिम, ये जो उसके रिमार्क्स थे अपनी माँ की तरफ से दिए गए, ये उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। एंड ही डिसाइड्स टू लिव विद हर, और वो इजहार करता है कि वो उसी के साथ रहेगा इन स्पाइट ऑफ हिज ब्लाइंड पैशन, अपने अंधे मोहब्बत की वजह से फॉर यूस्टाशिया से। ही डज़ नॉट गो बैक टू पेरिस, वो पेरिस वापस नहीं जाता, डिस्पाइट मेड एनी फॉल्स प्रोमिस, डिस्पाइट यूस्टाशिया's एवरी एफर्ट टू कन्विंस हिम, मतलब कि यूस्टाशिया बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो उसको कन्विंस करे कि वो वापस जाए, लेकिन वो वह नहीं जाता। होएवर ही हैड नॉट मेड एनी फॉल्स प्रोमिसेस विद हर, तो हम वो उसके साथ जो है वो कोई भी झूठा वादा भी नहीं करता, बट सून देयर मैरिज, लेकिन उनकी शादी के बाद प्रूव्स टू बी अ कंप्लीट फेलियर, जो कि उनके बहुत ज़्यादा मुकम्मल जो है नाकामी का बायस बनती है, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट टेम्परामेंट्स, क्योंकि दोनों के ही मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। क्लाइम इज़ थाटफुल, क्लाइम जो है उसकी सोचें बहुत अच्छी हैं, रिफ्लेक्टिव जिनकी वो अक्कासी करता है, कंटेंटेड एंड इंटेलेक्चुअल टाइप, वो उन पर बहुत ज़्यादा मुतमईन है, बड़े इत्मीनान बख्श हैं, और वो दानिश्वर भी है, टाइप ऑफ मैन, मतलब कि वो बहुत आलम मिजाज आदमी है। यूस्टाशिया इज़ थॉरोली डिसकंटेंटेड, मतलब कि वो गैर मुतमईन किस्म की औरत है विद हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी से वो खुश नहीं, एट लीस्ट इन एग्डन हीट, ना ही वो एग्डन हीट में हैप्पी है। शी इज़ वेविंग फिकल माइंडेड, वो एक ओछापन शो करती है, वेवरिंग है, सुपरफिशियल ज़ाहरी खूबसूरती की तरफ खींची चली जाती है, एंड पैशनेट, और बड़ी पैशनेट किस्म की फीमेल है। क्लाइम इज़ सेटिस्फाइड विद द रूरल इन्वायरमेंट, क्लाइम जो है वो देहाती ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश है, एंड हिज सिंपल वे ऑफ लाइफ, बाय यूस्टाशिया लॉन्ग्स फॉर फैशनेबल लाइफ। क्लाइम अडॉप्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ फर्ज कटिंग का जो है प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर लेता है आफ्टर हिज ब्लाइंडनेस, अंधा होने के बाद, बट यूस्टाशिया फील्स ह्यूमिलेटेड एंड डिग्रेडेड, लेकिन यूस्टाशिया जो है वो बड़ी ज़िल्लत महसूस करती है, बड़ा डिग्रेडेशन फील करती है ऑन हिज मेंटल वर्क, ये जो मामूली सा काम है उसमें वो बड़ी ज़िल्लत महसूस करती है। मोर ओवर क्लाइम्स सेपरेशन फ्राम हिज मदर, क्लाइम की जुदाई जो अपनी माँ से है, प्रिक्स हिज कॉन्शियंस और लॉर्ड, मतलब उसके बहुत ज़्यादा ज़मीर को हिला के रख देती है। द इंसिडेंट्स ऑफ क्लोज डोर, ये जो दरवाजे को बंद करने का जो वाक़या है, वाइल्डीव्स प्रेजेंस इन यूस्टाशियाज़ कंपनी, वाइल्डीव की मौजूदगी में यूस्टाशिया के साथ, क्लाइम्स सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन, क्लाइम जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करता है इनटू हिज मदर, अपनी मदर से, डेथ हर आर
द अदर मेन काजेज विच लीड टू हिज सेपरेशन फ्राम यूस्टाशिया, मतलब कि उसकी माँ की बात सच्ची साबित होती है। एंड काजेज विच लीड टू हिज सेपरेशन, यही वजह है कि वो यूस्टाशिया से जो है वो सेपरेट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ही लूजेज बोथ हिज मदर एंड हिज वाइफ, बदकिस्मती से वो दोनों, अपनी माँ और अपनी बीवी दोनों को खो देता है। दो ही ट्राइज हिज एटमोस्ट टू से बोथ, अगरचा उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की होती है, डिस्पाइट लिविंग अवे फ्राम हिज वाइफ, अपनी माँ से दूर रहने के बावजूद। क्लाइम इज़ वेरी डिवोटेड टू हर, क्लाइम उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। ही होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज मदर, वो खुद को अपनी माँ का मौत का जिम्मेदार ठहराता है। दिस द आयरनी ऑफ सिचुएशन, हिज डैड मदर डाइज ऑन द सेम डे, आयरनी इस हद तक है इस नावल में कि माँ भी उसी दिन मर जाती है। ऑन विच द ही डिसाइड्स टू गो टू फॉर हर रिकॉन्साइलेशन, जब वो रिकॉन्साइलेशन का इंतखाब करता है। ही रिब्यूक्स यूस्टाशिया, वो यूस्टाशिया को गाली गलौज देता है फॉर नॉट ओपनिंग द डोर फॉर हिज मदर, कि उसने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था अपनी माँ के लिए, उसकी माँ के लिए। ही सेज टू हर, वो उसको कहता है, यू शुड द यू शट द डोर, तुमने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था। यू लुकड आउट ऑफ द विंडो, तुमने खिड़की के बाहर देखा था। उपान हर, उसकी तरफ तुमने देखा था। यू हैड अ मैन इन हाउस विद यू, तुम्हारे साथ तो एक आदमी था कमरे में। यू सेंड हर अवे टू डाई, और तुमने मेरी माँ को मरने के लिए वापस भगा दिया था। मतलब इस बात पे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। ही बिकम्स वेरी हार्श, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है विद हर एंड डज नॉट स्टॉप हर व्हेन शी डिसाइड्स टू गो टू हर ग्रैंडफादर्स होम, जब वो इस बात का इजहार करती है, ये फैसला करती है कि वो अपने दादा के घर में वापस चली जाएगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ हर रेवरेंस, ये इसी हवाले की वजह से है, फॉर हिज मदर, दैट द सब्जेक्ट ऑफ हिज फर्स्ट सरमन इज़ अबाउट सन्स डिवोशन के टू हिज मदर, यही वो सब्जेक्ट वो ज़ाहिर करता है कि उसकी मदर ने इसको इस बात से मना किया था। सन्स डिवोशन टू हिज मदर, अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार इस बात से साबित होता है। क्लाइम हैज़ अ नेचुरली अफेक्शनेट एंड, क्लाइम जो है वो फितरी तौर पर वो बहुत ज़्यादा चाहत करने वाला होता है। एंड कंसीडरेट हार्ट, उसका बड़ा नरम दिल होता है। ही फील्स अपसेट ऑन हियरिंग यूस्टाशियाज इन्वॉल्वमेंट, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है यूस्टाशिया का जो मिलाप है, जो उसका मेल जोल है विद वाल्डिव, वाल्डिव के साथ जो तल्लुक़ है, इस तल्लुक़ को सुन के वो बहुत ज़्यादा अजियत में आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। एंड ऑन द डेथ ऑफ बोथ यूस्टाशिया एंड वाल्डिव, और वाल्डिव और यूस्टाशिया की मौत के बाद, आफ्टरवर्ड्स व्हेन थॉमसिन हैज़ बिकम आ विडो, जब थॉमसिन जो है वो भी एक बेवा हो जाती है। एंड ही हैज़ लॉस्ट यूस्टाशिया, और वो भी यूस्टाशिया को खो देता है। ही डिसाइड्स टू प्रपोज थॉमसिन, वो इरादा करता है कि वो थॉमसिन को, वो जो थॉमसिन है अनदर करैक्टर है, ठीक है, उसका जब हस्बैंड वाल्डिव जो मर जाता है तो फिर वो इरादा करता है कि अब वो उससे उसको प्रपोज कर देता है, उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। थॉमसिन टू हेल्प हर, मतलब कि वो उसको मदद की जो है नज़रिए से वो उसके साथ शादी करने का इरादा करता है। दिस शोज़ डैट ही इज़ फुली अवेयर ऑफ हिज फैमिली, ये इस बात का इजहार करता है कि वो अपनी ख़ानदान से बहुत आगाही रखता है। ओब्लिगेशंस, रूल और रेगुलेशन, अपने फ्रीज़े जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों से बाखबर है। एट द एंड ऑफ द नावल, नावल के एंड पर, नावल के ख़त्म होने पे, ये इसकी बेसिकली कज़न होती है ना जिसको ये प्रपोज़ करता है थॉमसिन, और वो इसकी वाल्डिव की भी वाइफ होती है, ठीक है। आगे है क्लाइम बिकम्स अ प्रीचर, क्लाइम जो है वो एक तबलीग करने वाला बन जाता है। बिकॉज ही थिंक्स दैट प्रीचिंग सूट्स हिज नेचर द मोस्ट, क्योंकि उसको लगता है कि प्रीचिंग जो है वो उसकी नेचर को बहुत अच्छे तरीके से सूट करती है, मतलब वो एक प्रीचर ही है, एक आलम ही है। ही शोज़ अ ब्रॉड आउटलुक एंड लिबरल एटीट्यूड इन हिज sermons, वो जो है एक ब्रॉड आउटलुक शो करता है, लिबरल एक आज़ाद ख्याल शो करता है। ही discourse to people in sometimes secular and sometimes religious but never dogmatic, वो मतलब कि एक कभी कभार वो
सिकुलर शो करता है, कभी कभार वो रिलीजियस बिहेवियर शो करता है, लेकिन वो गलत इंसान नहीं है, मुनाफिक नहीं है। दो ही जम्बल्ड व्हेन ही कुड सी, अगरचा वो डगमगा जाता है, बट सफरिंग्स एंडोर्ड हिम एन इनर विजन, लेकिन उसको बर्दाश्त करना, उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो उसको एक बहुत ज़्यादा विजन, उसके नज़रियात को स्कोप देती हैं। एंड ही गोट दैट विजडम, और उसको वो अकल आ जाती है, विच ओडिपस अटेंड आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड, ऐसी अकल आ जाती है जैसे कि ओडिपस को अंधा होने के बाद आती है। इट इज़ अ गुड साइन दैट एवरी, मतलब यहाँ पे आप ओडिपस का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि ओडिपस को जैसे एंड पे समझ आ जाती है, इसी तरह से इसको भी समझ आ जाती है, एंड पे के हकीकत ज़िंदगी की रियलिटीज़ को पता चल जाता है इसको। इट इज़ अ गुड साइन, ये एक बहुत अच्छा साइन है, डैट एवरीवेयर ही वाज काइंडली रिसीव्ड, कि हर जगह उसको मेहरबानियाँ मिलती हैं। फॉर द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ बिकेम जनरली अननोन, वो जो है बड़ा जनरली नोन, जिसको वो आमतौर पे जानता है। जी, अब पॉइंट्स आपने जो फिंगर टिप्स पे रखने हैं वो कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इसको अपनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसका नंबर 1 पॉइंट है, ही इज़ द हीरो ऑफ द नावल, ये नावल का हीरो है, ठीक है। इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको क्लेम के बारे में आ जाता है ना, तो या यूस्टेशिया और क्लेम का जो रिलेशनशिप है अगर ये आ जाता है, या इस ये एज अ प्रीचर आ जाता है, या एज अ इंटेलेक्चुअल आ जाता है क्लेम का, आपने यही असाइनमेंट आपने एज इट इज़ लिख देनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही लव्स एग्डन हीथ हिज नेटिव प्लेस, वो मोहब्बत करता है एग्डन हीथ से, अपनी नेटिव प्लेस से। ही इज़ एन एजुकेटेड एंड कल्चर्ड मैन, वो एक बड़ा पढ़ा लिखा और कल्चर्ड मैन है। हु वांट्स टू एजुकेट हिज पीपल, जो कि चाहता है कि अपनी रियाया को पढ़ाए, तालीम देना चाहता है। हिज लव फॉर यूस्टाशिया इन पैशनेट एंड ब्लाइंड, उसकी यूस्टाशिया से जो मोहब्बत है वो बड़ी पैशनेट किस्म की है। हिज सेपरेशन फ्राम यूस्टाशिया, उसकी यूस्टाशिया से जो जुदाई है वो आपने बयान करनी है इसमें। क्लाइम सफरिंग मेक ही मार रिफॉर्म्ड मैन, क्लेम की जो सफरिंग है वो इसको बड़ा इस्लाह करने वाला बना देती है। जी, यहाँ पे हमारी ये असाइनमेंट ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।